क्लास कोऑर्डिनेशन लेक्चर 3। तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट और डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उनके बीच का लास्ट लेक्चर्स में 2 वर्ड्स रह गए थे। अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान दिया हो तो उन्हीं 2 वर्ड्स को भी बात करेंगे। पहले डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को कर लेते हैं। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बिल्कुल आसान है। ये आपकी 9th क्लास से कुछ आपके पास इजी है, रिजेम्बलेंस है, बेसिक्स आप देखते हैं। डबल सॉल्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास 9th में मिक्सचर थे, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 9th क्लास में आपके पास कंपाउंड था। जैसे आपने 2 चीजों को मिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसों को मिक्स किया तो आपके पास एक मिक्सचर आ जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को आपने एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा दिया तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से दोनों से बिल्कुल ही अलग होगी। तो आपके पास ऐसे ही डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके अंदर होगा। यहाँ पर आपके पास 2 चीजें, जैसे कि मान लो भाई आपके पास अमोनिया है और अमोनियम सल्फेट है सॉरी, और भाई आपके पास आयरन है। आप इन दोनों को मिक्स कर दो जस्ट, ठीक है जी। तो दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्ट मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, मिक्स्ड सॉल्ट। लेकिन जस्ट इमेजिन करके देखो, इनके बीच में अगर आपके पास अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए, ठीक है, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। वो अलग बात है, इसके ऊपर चार्ज जैसे 3 आएगा बेटा। अब यहां पर ये जो डबल सॉल्ट है ये अपनी कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज लूज नहीं करेंगे। अमोनियम अपने अमोनियम की प्रॉपर्टीज शो करेगा, सल्फेट सल्फेट की करेगा, आयरन आयरन की करेगा। लेकिन यहां पर जो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसकी प्रॉपर्टीज इसके कंस्टिट्यूएंट आयन से बिल्कुल अलग रहेंगी। तो बिल्कुल ही वैसे ही है जैसे आपके पास 9th में कंपाउंड्स थे। अब याद रखने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके काम के हैं। जब भी इनको वाटर में आप डिसोल्व करोगे तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाएंगे, जबकि जब इनको डिसोल्व करोगे तो ये आपके पास काउंटर आयन प्लस में कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये जो है इन्हीं के अंदर आपके पास टूटेंगे। इनके अंदर आपके पास एग्जाम्पल्स के तौर पे जैसे मोर सॉल्ट है बेटा, टाइट्रेशन वगैरह में काफी यूज किया होगा, FeSO4 .NH4 होल ट्वाइस SO4 .6H2। ऐसे ही अल्म है, फिटकरी, पोटाशियम सबने सुन रखी है, देखी हुई है अपने पास, बार बार की शॉप के ऊपर कट लग जाता है तो इस्तेमाल करते हैं। तो वो आपके पास क्या है, हाँ जी, Al2SO4 होल थ्राइस। और खुद चेक करो थोड़ा सा। तो अल्म है, अल्म में सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि अल्म में आपके पास आयरन का सोल्ट है जैसे पोटाशियम में होता है, या क्रोमियम का सोल्ट है, साथ में जो वाटर मॉलिक्यूल है उनका अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है, और वो कितना होता है आपके पास 24H2। लेकिन फिर से वही बात, इनको अगर आपने तोड़ दिया तो तोड़ते ही ये अपने पास यहाँ आयरन आएगा भाई, तो तोड़ते ही क्या होगा बेटा, वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, लेकिन ये नहीं शो करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, ये आयनिक नेचर के हैं, ये कोऑर्डिनेट नेचर के हैं, ऑब्वियस बात है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपको बुक्स में बताई रखे हैं, समझा रखे हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये ध्यान रखोगे कि मिक्स सॉल्ट में और कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में ये डिफरेंसेस है। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के बिना आपके क्वेश्चंस में नोमेनक्लेचर नहीं होगा, आपके पास वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगी, सीएफटी थ्योरी के अंदर आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस D1 D2 D3 नहीं आएंगी। अब ऐसे आसान है, बिल्कुल 9th वाला कंसेप्ट है जैसे 9th में आप करते थे। 9th में आप करते थे ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, 11th में तो किए हैं रिडॉक्स चैप्टर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कहा जाए कि भाई आपके पास एक एलिमेंट है MnSO4, इसमें मैग्नीज का चार्ज निकालो, आप करते थे X प्लस सल्फेट का सर -2 होता है, और आर मॉलिक्यूल 0 है तो X का चार्ज कितना आ जाता था, +2। तो बिल्कुल ऐसा ही कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में करना आपको। बस दिक्कत क्या है, अब आपको बहुत सारे लिगेंड्स के चार्जेस जो 9th में आपने अनायंस पढ़े थे मोस्टली तो वही हैं, साथ में कुछ आपके पास स्पेसिफिक लिगेंड्स भी आ गए, उनके चार्जेस याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि कुछ कॉमन से देखो भाई, जैसे अनायंस है, अनायंस आपको ऑलरेडी पता है भाई, हेलोजेंस का चार्ज सबको पता है -1 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारों का चार्ज क्या आपके पास -1 है। आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है, इसके ऊपर चार्ज -1 है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, इनके ऊपर चार्ज -1 होता है। इसके अलावा आपके पास सल्फेट सल्फाइट और सल्फाइड, इनके ऊपर चार्ज बिल्कुल -2। फॉस्फेट फॉस्फाइट
इनके ऊपर चार्ज -3, ठीक है। इसके अलावा भाई और बिल्कुल कार्बोनेट, हाँ जी वो तो भूल नहीं सकते, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के नाम से 10th में काफी पढ़ा है, ठीक है जी। इनके ऊपर चार्ज -1 है। आपके पास NCS और SCN, इनके ऊपर चार्ज दोनों पे ही -1 है। वही ऑक्सलेट C2O4 नेगेटिव, वही एसीटेट CH3COO नेगेटिव। तो जनरली वही आपके पास 9th वाले अनाइंस हैं, इनको आपको भूलना ही नहीं है भाई, ये तो भूलना बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रेट, नाम ध्यान देना भाई, इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इस पर कल भी परसों भी अपने लेक्चर में बात हुई है। नाइट्राइट, नाइट्राइड N3 नेगेटिव, तो कुछ नेगेटिव लिगेंड्स हैं। चार्जेस मोस्टली आपने पढ़ रखा है, बार बार यही यूज होंगे आपके पास। इसके अलावा आपके पास न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स में आपके पास EN है, इथाइलिन डाइमीन, CH2NH2 और आपके पास CH2NH2, ठीक है। इथाइलिन डाइमीन, पाइरिडीन, कार्बोनिल, अमोनिया, फोस्फीन, वाटर, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये सारी लिगेंड कैसे आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। ये पाइरिडीन रह गया था आपके पास, फोस्फीन हो गया है, तो ये आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड्स तो बहुत थोड़े हैं, आपको बताइए। पॉजिटिव में जैसे नाइट्रोसोनियम है NO पॉजिटिव, नाइट्रोनियम है NO2 पॉजिटिव, और आपके पास हाइड्रोजीनियम है NH2 पॉजिटिव, सॉरी NH3 पॉजिटिव। तो ये आपके पास ऐसे लिगेंड है जिनके ऊपर चार्ज आपके पास कैसा है, पॉजिटिव है। इसके अलावा भी बहुत सारे लिगेंड्स हैं, आपके पास पिक भेज दूंगा, उसके अंदर आप उनकी डेंसिटी कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन देता है और उनके चार्जेस वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर कभी भी चार्ज लिख के नहीं देगा, वहां आपको खुद याद रखना पड़ेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर आते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की आपको जरूरत कहाँ है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट की आपको दो जगह जरूरत पड़ेगी। एक तो कॉम्प्लेक्स की कितनी है, इस चीज को आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत आसान है, सेकंडों में आपको भी समझा देता हूँ। और दूसरी कि आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है या जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। पहले कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं भाई, ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉइंट। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी होगी, ये आपके पास पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है या कुछ ना दे। पॉजिटिव है तो जितना पॉजिटिव है 1 2 उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली नेगेटिव है जितनी भी दे रखी -2 -3, और अगर कुछ नहीं दे रखा न्यूट्रल है, सिंपल। लेकिन अगर आपके पास काउंटर आयंस दे रखे हैं, जैसे कि भाई आपके पास K3 और यहाँ कुछ दे दिया, या फिर भाई आपके पास Fe3 कॉम्प्लेक्स, इसके बाद यहाँ इसका कुछ नंबर दे दिया 2 वगैरह, एग्जाम्पल करेंगे, या ऐसे ही आपको दे दिया बेटा एग्जाम्पल कोई भी लेके चलते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट स्फीयर है उसके बाद आपको दे दिया x4। तो ऐसे केसेस के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कॉम्प्लेक्स की थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा के आपके पास आराम से हो जाएगी। जैसे ये क्या आपके पास कैटायन कौन से ग्रुप से है, हेलिना का रूबी से फ्रांस, हेलिना का रूबी से फ्रांस कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप। सारे कौन से चार्ज में रहते हैं, +1, इसका चार्ज भी +1 रहेगा। +1 है तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, +1 है इसका खुद का, 3 का +3। अब पूरा मॉलिक्यूल जो है ये तो न्यूट्रल है, तो अगर भाई काउंटर आयन +3 है तो ऑब्वियस बात है कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, हाँ जी -3। ऐसे हेलोजन -1 होता है भाई, ठीक है, हेलोजन -1 है और कितने हेलोजन है आपके पास 4, तो इनके वजह से चार्ज जो यील्ड होगा वो कितना होगा, -4 चार्ज बन जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स को इसको काउंटर करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा, +4। तो कॉम्प्लेक्स को कितना चार्ज देना पड़ेगा बेटा, +4। तो काउंटर आयन दे रखे हो तो थोड़ा सा अपना बेसिक इस्तेमाल करके उनके चार्जेस निकाल सकते हो। इसका स्पेसिफिकेशन अभी हम करेंगे, ठीक है बेटा। चलो अब देखते हैं भाई आपको जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगी। जैसे आपको कोई भी एक सेंट्रल मेटल एटम दे दिया, आसान सा लेके चलते हैं, CO H2O होल 6 और 3 पॉजिटिव। तो कैसा लिगेंड है भाई आपके पास, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, सॉरी होमोलेप्टिक
वजह सारे के सारे लिगेंड एक जैसे हैं और होमोन्यूक्लियर भी, क्योंकि न्यूक्लियस भी एक ही है बेटा। तो यहाँ पर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, निकल जाएगी, कोई बात नहीं। कैसे? x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई कैसा लिगेंड है ये, कहाँ गया, ये रहा न्यूट्रल। आपके पास लोन पेयर बेशक दो है लेकिन ये न्यूट्रल है, तो मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू जो भी चार्ज है कितना है +3। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी +3, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। दूसरा कि आपके पास इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखो, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए NiCN4 En और इसके ऊपर चार्ज दे दिया -2। अब पूछे भाई बताओ इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो भी साथ में देख लेते हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, जिसकी निकालनी है उसको क्या मान लिया x प्लस साइनाइड कितनी है भाई 4, और एक साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है ये -1। और क्या आपके पास En के ऊपर चार्ज कितना होता है बिल्कुल 0। तो आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू -2, पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज सोल्व आउट कर लोगे आप इसको, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाँ जी बिल्कुल +2। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट सेंटर मेटल एटम यानी कि निकल की कितनी हो जाएगी यहाँ पे +2। कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो, वो तो आसान है, खैर बीबीटी में काफी काम आएगा। यहाँ पे सारे के सारे लिगेंड सिंगल डोनेटिंग पावर के थे जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर करते हैं, और टोटल कितने थे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, एक पेयर फ्रॉम एक वाटर, तो 6 से 6। इसका कितना हो जाएगा, हर एक साइनाइड भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आपके पास ये कैसा लिगेंड है बाइडेंटेट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन स्टेट भी कितना हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपके पास थोड़ा सा आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। जैसे देखो आपको दे दिया K3, यहाँ पे दे दिया Cr Cl होल थ्राइस और SO4 और एक कोई लिगेंड कोई भी आप बता दो, मान लो आपने ले लिया OH, ये ले लिया आपने होल ट्वाइस, इस टाइप से। अब पूछा जाए बताओ भाई क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, अब की बात पिछले क्वेश्चनों की तरह सेंट्रल मेटल एटम पे कितना है वो नहीं बताया आपको, तो अब कैसे करोगे, देखो जो भी आपको गिवन है उससे शुरू करो। पोटेशियम कौन से ग्रुप से है बेटा आपके पास, पोटेशियम तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप 1 से है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ग्रुप 1 +1 प्लस क्रोमियम का तो निकालना है x प्लस क्लोरीन का कितना होगा 3 इंटू -1 क्योंकि एक क्लोरीन के चार्ज -1 प्लस सल्फेट कितनी है 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका चार्ज -2 प्लस OH कितने हैं आपके पास, OH है आपके पास 2 और इसका चार्ज कितना है -1 और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो गया आपके पास 0। कैलकुलेशन देखना 3 + x - 3 - 2 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x का चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास +4। ठीक है जी। कैसा कंपाउंड आपके पास ये एक आपके पास हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है जिसमें आपके पास सारे लिगेंड अलग अलग टाइप के। कर लोगे, एक अच्छा क्वेश्चन देख लो बिल्कुल आसान सा भाई, Fe3 FeCN6 और इसका चार्ज है 2। अब की बार आपको आयरन सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका चार्ज निकालना है, फेरी फेरोसाइनाइड शायद यही कंपाउंड, तुम हाइपोथेटिकल मानो फिलहाल, अभी ज्यादा नहीं जाते टॉपिक में। तो 9th वाला टॉपिक याद करो, 9th में जैसे आपके पास फार्मूला बन गया A2B3, तो आप क्या कहते थे सर ये जो 3 है ना ये A का चार्ज है क्योंकि क्रिस क्रॉस से बने ये इसका चार्ज है और ये इसका, अभी तो A2B3 बना है, इसका चार्ज ऑब्वियसली +3 रहा होगा, इसका चार्ज ऑब्वियसली क्या रहा होगा -2। क्रिस क्रॉस में वहां पे आप वैलेंसीज को क्रॉस करते थे, ठीक है, यहाँ पे आप क्रॉस ऑलरेडी गिवन है, फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है, आपको बनाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं बन जाएगा। तो आप इसको बनाते हैं भाई, इसकी वैलेंसी कितनी है 2 और ये जो भाई साहब आया इसकी वैलेंसी ऑब्वियसली बात है कितनी थी 3,
तभी तो क्रिस क्रॉस करके फार्मूला बना Fe2 FeCN6 होल थ्राइस या होल ट्वाइस, सॉरी। ठीक है बेटा, तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आयरन का, ये जो बाहर वाला आयरन, इसका चार्ज क्या है +2। अंदर वाले आयरन का चार्ज कितना है निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो अंदर वाला कॉम्प्लेक्स है इसकी वैलेंसी कितनी है भाई, क्रिस क्रॉस से ये आया तो 2 है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है 3 नेगेटिव। आगे तो बस तो निकाल लो। तो आपको ये समझ में आ गया 9th वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यूज करके कि FeCN6 क्या है -3। अब तो निकल ही जाए, चार्ज आराम से आ ही जाना चाहिए। कितना चार्ज आ जाएगा देखो +3। तो इन क्वेश्चनों को जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे 7-8 क्वेश्चनों के बाद ही आपके साथ सिस्टम ऐसा होगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कैलकुलेशंस की, क्योंकि आगे जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैटायंस आते हैं, एनायंस वही होंगे जो आपके पास आगे थे, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से हो जाएगा आपके पास, इजी है। तो आराम से देख के शांति से आप इनको कर सकते हो। बस आपको एक ही चीज याद रखनी है, इनके ऊपर चार्जेस कितने हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी क्वेश्चन वाटर के ऊपर चार्ज नहीं बता रखा ना बेटा, यहाँ CN पे चार्ज कितना है EN पे कितना है उसने तो नहीं लिखा, लेकिन आपको पता होना जरूर चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी भी कॉम्प्लेक्स की को आराम से निकाल सकते हैं। दैट इज इट। इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे जो आपको क्लास ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।